चीन ने अरुणाचल प्रदेश में बसाया बड़ा गांव, सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ बड़ा खुलासा। चीन ने बसाया गांव तो गोदी मीडिया ने छुपाई खबर, सादी चुप्पी। मोदी सरकार को लगा तगड़ा झटका, अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट में दावा, देश को हिला देने वाली खबर। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। अरुणाचल प्रदेश में चीन ने बसाया बहुत बड़ा गाँव, अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट में दावा। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में LAC पर चीन ने गाँव बना लिया है। इस बात का दावा अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की रिपोर्ट में किया गया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने अरुणाचल के ऊपर सुबनसिरी जिले में इस गांव को बनाया है। इतना ही नहीं, यहाँ चीन ने सैन्य की चौकी भी बना रखी है। पेंटागन की सालाना रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने विवादित इलाके में बहुत बड़ा गाँव बना लिया है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन ने इस इलाके में सालों से सेना की चौकी भी बना रखी है। रिपोर्ट में बताया गया कि चीन ने निर्णय अभी नहीं किए हैं। सूत्रों ने बताया कि चीन ने गाँव इस इलाके पर बनाया है जहाँ उसने 6 दशक पहले कब्जा कर लिया था। सूत्रों ने बताया कि चीन ने गाँव इस इलाके में बनाया है जो 1961 में पुलिस लिबरेशन आर्मी ने असम राइफल पोस्ट की कब्जा पर हथिया लिया था। अरुणाचल प्रदेश में इसे लोंगजू घटना के नाम से जाना जाता है। चीन अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों पर अपना दावा करता है और भारत जब वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है तो उसका विरोध करता है, लेकिन चीन खुद वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। बता दें कि भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव कम नहीं हुआ है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच पिछले साल 5 मई से गतिविरोध शुरू हुआ था। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है और कई इलाकों से पीछे हटने पर सहमति भी बन चुकी है। हालांकि अब भी LAC पर दोनों देशों के हजारों सैनिक तैनात हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी नेता की विवादित बोल पर गरमाई सियासत। बीजेपी नेता बोले मेरी एक जेब में ब्राह्मण और दूसरी में बनिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के महासचिव P मुरलीधर राव ने अपने इस बयान से विवाद खड़ा कर दिया है कि ब्राह्मण और बनिया समुदाय के लोग उनकी जेब में हैं। अपने इस कथित बयान के बाद मध्य प्रदेश के पार्टी के प्रभारी राव विपक्षी दल कांग्रेस के निशाने पर आ गए। कांग्रेस ने भाजपा से माफी मांगने की मांग की, जबकि बाद में राव ने दावा किया कि विपक्षी दल ने उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है। राव ने यह भाजपा प्रदेश कार्यालय में सोमवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और उसकी सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को वोट बैंक के रूप में नहीं देख रही, बल्कि उनके पिछड़ेपन, रोजगार और शिक्षा जैसी मूलभूत जरूरतों को दूर करने पर विशेष ध्यान देने जा रही है। इसके बाद पत्रकारों ने राव से पूछा कि भाजपा के बारे में ये आम धारणा न रही है कि ये ब्राह्मणों और बनियों की राजनीतिक पार्टी है और वे SC/ST वर्ग पर ध्यान देने की बात कर रहे हैं, जबकि भाजपा का नारा सबका साथ सबका विकास है। इसके उत्तर में राव ने अपने कुर्ते की जेब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ब्राह्मण और बनिया मेरी जेब में है। आपने हमें ब्राह्मण और बनिया पार्टी करार दिया, जब ज्यादातर कार्यकर्ता और वोट बैंक इन्हीं वर्गों में से थे। राव ने कहा कि भाजपा समाज के सभी वर्गों का विश्वास हासिल करने की दिशा में काम कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश खेत की लखनऊ किसान महापंचायत को ऐतिहासिक बनाने की हुंकार, बोले ताबूत में आखिरी कील। दरअसल केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को करीब 1 साल हो गया है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसान महापंचायत आयोजित करने जा रहा है। किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि लखनऊ में 22 नवंबर को आयोजित किसान महापंचायत ऐतिहासिक होगी। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य की राजधानी में होने वाली किसान की महापंचायत काफी अहम मानी जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को ट्वीट में कहा, लखनऊ में आयोजित 22 नवंबर की किसान महापंचायत ऐतिहासिक होगी। संयुक्त किसान मोर्चे की महापंचायत किसान विरोधी सरकार और तीनों काले कानूनों के विरोध में ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अब पूर्वांचल में भी अन्नदाता का आंदोलन और तेज होगा। बता दें कि पिछले साल नवंबर आखिर से किसान दिल्ली के तीनों सीमाओं को कृषि कानूनों के विरोध में डटे हुए हैं। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP से काम पर मनाने को तैयार नहीं है। सरकार की ओर से जनवरी के बाद से मान मनोबल की कोशिशें भी बंद हो गई हैं। किसानों का कहना है कि जब तक काले कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।